कोटिशतं द्वादशैव कोटिलक्षाणि शीतैत्रदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रशङ्कानि स्मृतं पञ्चमलं नमामि अरहन्तभाषयतं यथहृदये यत्ययं विश्वमां प्रणमामि प्रतियतो नामो वेदो शिरसाम् इच्छामि वन्दे सद्भक्तिकां शोकोदशरजो अङ्गमङ्गपण्डे पामुले परिवसितप्रणमामि उपगैचर्यां जोषुन्दन्तैत्रिधर्मकार्यं क्षणिष्करम् अञ्चिमि पूजयि वन्दामि नमः क्षामि दुःखभोगमकावैलासुलीनं समाहितं निर्मन्नपति होमचं पर्वणि शादविलं शिवमासाभक्तिकासुरं प्रणम्य सर्वदेवदिवानिकेभ्यः समर्पद्विभावनां पटुभूतिभ्यः सुचरितबोधिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः छन्देषु पुरुषमङ्गे पञ्चम्याचार्यकरणशमदर्शे शिष्याणोद्गारकुशले धर्मायेष्यामते गुरुभक्ति संयमेने तरन्ति संसार सायराम गुरोर चरणत्ते अर्पितं जन्मं मरणं न पावेति नित्यं ब्रह्मण्योमतीर्थाः ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्मा विरताः तपोधनाः साधुक्रिया साधवः शीलं प्रावरणगुणप्रहरणाः सुरार्गिते योगिकाः मोक्षद्वारिकपाटिपाटं घटान् क्रीडन्तु मां साधवः गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चरित्रणो गम्भीरां मोक्षमार्गोपदेशकः क्षामि वन्दे हरिभक्तिकांशो बोधशरचो नामसुन्दरसंसमेचरिचित्तानं पञ्चम्याचरणं मैर्याणं मैरादेशं वज्रेणं तीर्णं वैर्याणं दुर्शावनं Seandichkalam Manjini Pujani Kanamino Shami Dupo Ilam Swignam Samai Manam Janimal Shampati Ho Manjan Tanjayati Paramijoti Shamam Samasairananta Pari Yaye Darpan Talib Shakla Patikalati Kadara Malika Yatram Palitrukalati Kitam Blessed the Adina Acharya Bhagavan Guru Rishi Vidyashalati Maraji परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शिवशाही महाराज जी परम पूज्य महर्षि वेदभूषण जी महाराज की शम्य ज्ञान का प्रसंग चल रहा है। आपको आचार्य परमेष्ठी तुलना करके बता रहे हैं कि ज्ञान रूपी धन में और जड़ धन में क्या अंतर है, जिसके पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है, भाग रही है। उस ज्ञान धन में और जड़ धन में अंतर देखेंगे आप तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। समझ में आ जाएगा कि कौन सा धन हमें जोड़ना चाहिए, कौन सा धन इकट्ठा करना चाहिए। और जब स्वाध्याय करेंगे तो पता चलेगा कि संसार कैसा है। स्वार्थ भरे संसार में साथी केवल धर्म, स्वार्थ भरे संसार में साथी केवल धर्म, परिजन कोई न पूछता क्यों बांध रहे कर्म। परिजन कोई न पूछता क्यों बांध रहे कर्म। साथी सारथी स्वार्थ भरे संसार में साथी केवल धर्म। आपका साथी, आपका गुरु, आपका गार्जियन, आपका संरक्षक, आपका मित्र धर्म है और कोई नहीं है। देखो अंतर बताया जा रहा है। स्वाध्याय करने वालों के पास से निराशा भी निराश लौट जाती है।
स्वाध्याय करने वालों की शाबाश से निराशा भी निराश होकर लौट जाती है, और धन कमाने वालों के हाथ में निराशा ही हाथ लगती है। अंतर कंपेरिजन देखना, 50 कंपेरिजन अंतर किए जा रहे, बताया जा रहा है। क्या क्या अंतर है ज्ञान धन में और जड़ धन में, लौकिक धन में। ध्यान देना, नाड़ी की टिक टिक बंद होने पर उसमें घड़ी की तरह चाबी नहीं भरी जा सकती। घड़ी की टिक टिक बंद होने पर तो उसमें चाबी भर के पुनः चालू की जा सकती है, लेकिन नाड़ी की टिक टिक बंद होने पर उसमें चाबी नहीं भरी जा सकती। अतः ऐसे मानव जीवन को भोगों में बर्बाद मत करो, व्यस्तों में बर्बाद मत करो। ये स्वाध्याय करने से ही पता चलेगा। धन कमाने वालों को ये पता नहीं है, ये नाड़ी की टिक टिक जब बंद हो जाएगी तो फिर हम इसमें चाबी नहीं भर पाएंगे। बहुत ध्यान से सुनने की चीज है। संतोषी सदा सुखी रहता है और लोभी सदा दुखी रहता है। स्वाध्याय करने से संतोष आता है, और संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है, और लोभी व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। संतोष अद्वितीय मित्र है इस जीव का, इस संसारी का। हर व्यक्ति मित्र बनाता है ना, कहते संतोष से बढ़कर कोई मित्र नहीं है, अद्वितीय मित्र है, और लोभ से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। इसलिए संतोषी पेट भरने की चिंता करता है, लोभी पेटी भरने की चिंता करता है। स्वाध्याय करने से संतोष आता है, और संतोषी व्यक्ति केवल पेट भरना चाहता है, और लोभी व्यक्ति पेटी भरने की चिंता में पेट भी नहीं भर पाता है। संतोष से बड़ा कोई गुण नहीं है, और लोभ से बड़ा कोई दुर्गुण नहीं है। कितने हो गए गिनती जाना? 100 हो रहे कि नहीं हो रहे? अंतर, संतोष से बड़ा कोई गुण नहीं है, और लोभ से बड़ा कोई दुर्गुण नहीं है। अब वो चाहे खाने का लोभ हो, पहनने का लोभ हो, देखने का लोभ हो, छूने का लोभ हो, सूंघने का लोभ हो, सुनने का लोभ हो, संग्रह करने का लोभ हो, उपभोग परिभोगोत्तम जीवित इंद्रिय भेदता चतुर्विधस्य लोभस्य निवृत्ति शौच मुच्यते। 4 प्रकार का लोभ होता है, उपभोग का लोभ, परिभोग का लोभ, जीवन का लोभ, इंद्रिय विषयों का लोभ। या इंद्रियां ठीक रहे इससे हम भोग भोग सके, ये लोभ। 4 प्रकार का लोभ होता है। उपभोग और परिभोग जब शब्द आते हैं तो उपभोग का अर्थ लिया जाता है जब एक बार भोगने में आए वो उपभोग, और जो बार बार भोगने में आए वो परिभोग कहलाता है। तो ये 2 प्रकार का लोभ हो गया, उपभोग का लोभ और परिभोग का लोभ। तीसरा जीवन का लोभ, ये भी लोभ माना गया है। इसीलिए तो समाधि मरण में पढ़ते हैं उस पाठ में, जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा। यदि जीना चाहते हो तो लोभ है, और मरना चाहते हो तो अरति है, घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या द्वेष है, मत्सर है, बैर है, निराशा है। इसलिए जीने की इच्छा भी नहीं करना और मरने की इच्छा भी नहीं करना। तो कह रहे हैं कि मन की पवित्रता स्वाध्याय करने से आती है। स्वाध्याय करने से लोभ कम होता है, लोभ कम होने से मन पवित्र होता है, और स्वाध्याय नहीं करने से लोभ बढ़ता है, और लोभ बढ़ने से मन अपवित्र होता है, कलुषित होता है, कठोर होता है, काला होता है। गिनते जाना। संतोषी के लिए सारे सन्मार्ग खुले होते हैं, और लोभी के लिए सारे कुमार्ग खुले होते हैं, सन्मार्ग बंद होते हैं। संतोषी व्यक्ति किसी सन्मार्ग में, लोभी व्यक्ति सन्मार्ग में नहीं चल सकता।
संतोषी व्यक्ति सन्मार्ग में ही चलेगा, उसके खोटे मार्ग सब बंद होते हैं। हाँ है? हाँ, ये प्रशस्त तो लोभ होना चाहिए। लोभ के दो भेद कर दो, एक अप्रशस्त लोभ, एक प्रशस्त लोभ। ये लोभ तो होना चाहिए। इन्होंने 3 पूजा करी तो हम 4 करेंगे, इन्होंने 7 दिन चौका लगाया तो हम 15 दिन लगाएंगे, इन्होंने 1 माला करी हम 10 फेरेंगे। ये लोभ तो होना चाहिए। धर्म ध्यान करने का लोभ, ये प्रशस्त माना जाता है, शुभ माना जाता है। कषाय पावड़ में ये 20 के लोभ के 20 नाम बताए, और उसमें कहा कि लोभ 2 प्रकार का, शुभ लोभ, अशुभ लोभ। देवशास्त्र गुरु के प्रति जो राग है, लोभ है, वो अच्छा है, भक्ति है, शुभ है, ये कर्मक्षय का कारण है। वीतरागता का राग वस्तुतः राग नहीं, उन्होंने कहा वीतरागता ही है वो। तो इसको तो अंतर तो करना है, अपन को समझना है कि ये लोभ तो होना चाहिए। संतोषी संपन्न ही माना जाता है, और लोभी सदैव निर्धन माना जाता है। संतोष दरिद्रों को अमीर बनाता है, और लोभ अमीरों को दरिद्र बनाता है। स्वाध्याय करने से संतोष आता है। संतोषी परमार्थी होता है, लोभी अपरमार्थी होता है, स्वार्थी होता है। संतोषी कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होता है, लोभी व्यक्ति कर्तव्य से विमुख होता है, अकर्मण्य होता है, बेईमान होता है, और वो संतोष स्वाध्याय के बिना आएगा नहीं। संतोष अमृत है। संतोषी व्यक्ति इतना संतुष्ट रहता है जैसे कोई अमृत का पान करने के बाद संतुष्ट हो जाता, तृप्त हो जाता, वैसा तृप्त हो जाता है, और सुख शांति का अनुभव भी करता है संतोषी जीव। और लोभी सदैव अतृप्त रहता है, दुख का, अशांति का, बेचैनी का अनुभव करता है। हम सुना रहे हैं, आप देखना, सुनना, अनुभव करना, पढ़ना, जीवन भर अपने जीवन में आत्मसात करना। संतोषी व्यक्ति स्थिर होता है, लोभी सदैव भाग दौड़ करता रहता है। संतोषी व्यक्ति के जीवन में शांति होती है, लोभी के जीवन में अशांति होती है। संतोषी व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है, लोभी की बुद्धि ना मारी जाती है, नष्ट हो जाती है। लोभी का बुद्धि विवेक काम नहीं करता है। वो कहानी मालूम है ना, पंचतंत्र में हितोपदेश में आती है कि एक व्याघ्र बूढ़ा था, उसको कहीं से एक सोने का आभूषण मिल गया। अब चूंकि वो उसके दांत जो है ना गिर गए थे, नाखून गल गए थे, वृद्ध हो गया था, भाग दौड़ नहीं सकता था, अब उसको भोजन नहीं मिल रहा था। आक्रमण करने की क्षमता हो, शिकार करने की क्षमता हो तो पेट भरे। तो एक सरोवर के किनारे रास्ते में ऐसा कंकड़ लेके बैठ गया, और आगे राहगीरों को बताता था, भाई ये कंकड़ ले लो जिसको भी चाहिए हो। लोग देखते हुए ये तो व्याघ्र है, खा जाएगा, कंकड़ लेने जाएंगे। एक व्यक्ति ने कह दिया, अरे तुम्हारा क्या विश्वास, तुम तो मांसाहारी हो। बोले नहीं भाई, मैंने जीवन भर जीवों को मार के खाया है, सब मेरी पुत्र मर गए, स्त्रियां मर गई, मैं अकेला बचा हूं, और बूढ़ा हो गया हूं, मेरे दांत गिर गए, नाखून भी गल गए। एक सज्जन आए थे, धर्मात्मा पुरुष, उन्होंने हमें उपदेश दिया, तुमने जीवों को मार के खाया, इसलिए तुम्हारी स्त्री मर गई, पुत्र मर गए, तुम्हारे दांत गिर गए हैं, नाखून गल गए हैं। अब तुम अंत समय की बेला में, मरते समय ये कुछ दान पुण्य कर लो तो तुम्हारा भाव सुधर जाएगा, परलोक सुधर जाएगा। इसलिए उन्होंने मुझे अब त्याग करा दिया है सब व्यसनों का, पापों का, और उन्होंने दान देने की प्रेरणा की है। इसलिए मैं दान नहा धोकर के तालाब में, सरोवर में, और ये दान करने बैठा हूं। क्या करें, पर ऐसा विचित्र संसार है। यदि कोई वेश्या
पूजा भी करने लग जाए तो लोग उसको कहेंगे ये ढोंग ढकोसला कर रहे, मान लो नस्ल त्याग भी कर दिया हो और कोई धर्मात्मा के वेश में हो, पाप भी कर रहा हो, तो उसे लोग धर्मात्मा ही मानते रहते हैं। जब व्याकरण ने इस तरह से युक्ति दी तो उसने कहा सही बात होगी यार, किसी धर्मात्मा ने उपदेश दिया होगा और इसने सही में त्याग कर दिया होगा। बूढ़ा है, अब दांत तो सही में गिर गए, इसके नाखून भी गिर गए और अब ये कंकड़ दे रहा है, नहा धो के बैठा है, तो सही कह रहा होगा। और जैसे वो पांत गया वो कंकड़ ले सोने का आभूषण लेने के लिए, तो वो हुआ ऐसा कि उस व्याघ्र ने उसको पकड़ लिया, कीचड़ में फंस गया था वो व्यक्ति। उसके लिए कहा ना कि आप पहले नहा के आइए, और जैसे नहाने गया तो बहुत दलदल थी, उस कीचड़ में वो पांत फंस गया राहगीर। व्याघ्र ने कहा रुको, चिंता मत करो, हमारे यहाँ बचाने के लिए, निकालने के लिए, और गया और उसने मार के खा लिया। तो लोभी की बुद्धि मारी जाती है, किस पर विश्वास करना चाहिए उसे ध्यान नहीं रहता है, और किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए भी दोष नहीं रहता है। जो विश्वसनीय है उन पर संदेह करता है, जो संदेह के स्थान में उन विश्वास कर लेता है, इसलिए हर घाटा उठाता, हानि उठाता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि संतोषी की बुद्धि का विकास होता है और लोभी की बुद्धि मारी जाती है। संतोष स्वर्ग की सीढ़ी है और लोभ नरक का द्वार है। अंतर समझे इन दोनों में। बिना स्वाध्याय के संतोष आने वाला नहीं है। संतोषी, जिसको संतोष मिल गया है वो व्यक्ति के पास साम्राज्य है, और जिसके पास साम्राज्य है पर संतोष नहीं है तो वो तो कंगाल है, दरिद्र है, भिखारी है, गरीब है। संतोषी रोटी खा करके भी प्रसन्न रहता है, लोभी व्यंजनों को खा करके भी असंतुष्ट रहता है। लोभ दरिद्रता से बदतर है। संतोषी सदा निर्भय रहता है, लोभी सदैव भयभीत रहता है, चिंतित रहता है, दुखी रहता है। मेरा कोई धन चोर चुरा न ले, भाई बटा न ले, कोई डाका न डाले, कोई जान से न मार के फिर ले जाए धन, तो रात में भी नींद नहीं आती, मखमल के गद्दे पे। और संतोषी सदा शांति की, चैन की नींद लेता है। संतोषी सत्यवादी होता है, विश्वास पात्र होता है। लोभी झूठ बोलता है और विश्वसनीय नहीं होता है, अविश्वसनीय होता है। ये अंतर है। संतोषी सदैव धर्म ध्यान कर रहा है, करता है, लोभी सदैव आत्म और ध्यान में फंसा रहता है। अंतर समझ लो, महत्व समझ लो किसका है, क्या चीज इस चीज में हासिल करने लायक है। हाँ, संतोषी व्यक्ति स्वयं का भी हित करता है और दूसरे का भी हित करता है, और लोभी व्यक्ति स्वयं का भी अहित करता है और दूसरों का भी अहित करता है। संतोषी व्यक्ति उदार होता है, महान होता है, लोभी संकीर्ण हृदय वाला होता है, संकुचित विचारधारा वाला होता है। संतोषी व्यक्ति दयालु होता है, लोभी निर्दयी होता है। बहुत अंतर है। संतोषी व्यक्ति के पास विवेक होता है, लोभी के विवेक खो जाता है, अविवेकी होता है, पापी होता है, निर्दयी होता है। संतोषी व्यक्ति की शुभ लेशा मानी जाती है, लोभी व्यक्ति की अशुभ लेशा मानी जाती है, खोटा भाव माना जाता है। लोभ पापों का पापा है। नहीं सुना आप लोगों ने? लो, वही तो हम कह रहे थे, पाप का बाप और पापों का पापा क्या कहलाता? तो जहां लोभ है वहां सारे पापों को निमंत्रण है, और जहां संतोष है वहां से सारे पापों की विदाई हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में संतोष लाओ। लोभी सदैव अशुभ लेशा वाला होता है, अशुभ ध्यान वाला होता है, अधस्थान गुणस्थान वाला होता है।
संतोषी सदैव सम्माननीय होता है, लोभी सदैव अपमानित होता रहता है, तिरस्कार का पात्र होता है। संतोषी व्यक्ति संवेदनशील होता है, लोभी संवेदन शून्य होता है। संतोषी व्यक्ति लज्जालु होता है, लज्जावान होता है, लोभी व्यक्ति निर्लज्ज होता है। संतोषी व्यक्ति गंभीर होता है, शांत होता है, और लोभी व्यक्ति सदैव उथला होता है, अशांत रहता है, बावला होता है, उतावला होता है, उग्र स्वभाव वाला होता है। वो किसी भी विषय में लोभ हो। संतोषी व्यक्ति सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखता है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। लोभी व्यक्ति सदैव विलासी होता है, विचारहीन होता है। अंतर तो देखो कितना जमीन आसमान का अंतर है संतोष में और लोभ में। सारी दुनिया लोभ ही बनती चली जा रही है, बिना वालों की बात नहीं करनी। संतोषी व्यक्ति ईर्ष्या रहित होता है। ईर्ष्या जब भी होती है लोभी को होती है। लिख लो, ईर्ष्या हो रही इसका मतलब है मेरी लोभ के साथ तेज है, तीव्र है। ईर्ष्यालु होता है लोभी। संतोषी व्यक्ति अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह में विश्वास रखता है। अल्प आरंभ में परिग्रह तो मनुष्य, इसलिए वो पुनः मनुष्य आयु का बंद करता है, उच्च कुल को प्राप्त होता है। लोभी सदैव व्यवहारंभ परिग्रह तुम नरकस्य विषः। लोभी बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह में विश्वास करता है, इसलिए नरक में जाता है। संतोषी व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता, लोभी सदैव शिकायत करता रहता है। ये नियम है। संतोषी व्यक्ति पारदर्शी होता है, भद्र होता है, सरल होता है। आप देखेंगे 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन चारों कषायों में लोभ कषाय सबसे ज्यादा खतरनाक है। और 4 गुण हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच। किसी के अंदर क्षमा है, किसी के अंदर मार्दव है, किसी के अंदर आर्जव है। लेकिन कहते जिसके अंदर शौच धर्म है, संतोषी है, वो श्रेष्ठ गुणों का भंडार है। संतोषी के अंदर एक गुण नहीं आते हैं, अनेकों गुण अपने आप आ जाते हैं। और लोभ तो अपने आप में लोभ पाप है ही, और उसके साथ साथ अनेक पाप और उसके पास आ जाते हैं। संतोषी दान पुण्य करता है, लोभी सदैव संग्रह में लगा रहता है। संतोषी व्यक्ति सदैव अच्छे काम करता है, लोभी सदैव बुरे काम में लगा रहता है। ये पहचान बता रहे हैं। स्वाध्याय से आने वाला है ये संतोष। संतोषी व्यक्ति धन को साधन मानता है, और लोभी व्यक्ति धन को ही साध्य समझ लेता है। साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला है? साधन समझते हैं, माध्यम, निमित्त, हेल्पर, सहयोगी। धन माध्यम हो सकता है, निमित्त हो सकता है, हेल्पर हो सकता है, संतोष सहयोगी हो सकता है, साध्य नहीं हो सकता है, लक्ष्य नहीं हो सकता है, मानव जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। संतोषी व्यक्ति के दोनों भाव सुधरते हैं, इस लोक भी सुधरता और परलोक भी सुधरता है। लोभी के दोनों भाव बिगड़ते हैं, ये लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। क्यों? इसलिए कि वो इस जन्म में ही कुंडली मार के बैठता है, और अगले जन्म में तो उसको कुंडली मारनी है। जहां उसने धन को रखा है ना गाड़ के, उसी स्थान पर कुंडली मारेगा, पक्का है। जिसको जिस चीज से राग होता है उसका वही जन्म हो जाता है अगले जन्म में। कपड़ों से राग है तो वही कपड़ों की अलमारी में दीमक बन जाएगी। दीमक का कीड़ा है या छिपकली है या मकड़ी है या घुन का कीड़ा, वहीं देखते रहो अपने कपड़ों को। भोजन से राग है तो भोजन में ही कीड़ा बन जाएगा वो।
अगले जन्म में। राजा सुख की कहानी नहीं मालूम। अवध ज्ञानी महाराज ने बता दिया कि तुम 7 दिन बाद मर करके विष्ठा में कीड़ा हो जाओगे। उसने राजा लड़के अपने लड़के से कहा कि महाराज ने ऐसा कहा है, मैं कीड़ा बन जाऊंगा तो तुम मार डाला, मैं उस कीड़े की पर्याय में नहीं रहना चाहूंगा। ठीक है पिताजी। 7 दिन बाद जो स्थान बताया था, जैसी स्थिति सिचुएशन बता दी थी महाराज ने, उस स्थिति में देखा तो वाकई में विष्ठा में कीड़ा था। जैसे लड़का लाठी लेकर के उबारने के लिए गया, वो उसी विष्ठा में घुस गया, मार नहीं पाए। मतलब ये है कि जैसे नरक में जीव जाना नहीं चाहता और चला जाए तो वहां रहना नहीं चाहता, वैसा पशु गति के साथ नहीं है। वो पशु गति में जाना तो नहीं चाहता है, पर चला जाए तो वहां से निकलना नहीं चाहता, उस पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता। सुअर भी क्यों ना हो, कुत्ता भी क्यों ना हो, मरना नहीं चाहता, वो विष्ठा ही खाना चाहेगा। ऐसा है, आप देख लो। संतोषी व्यक्ति मायाचारी नहीं करता है, लोभी मायाचारी करता है। और जिनके आप नाम भी सुनना पसंद नहीं करते हैं, उन्हीं पर्याय में जीवन रहना है जाकर के। तो संतोषी जीव व्यक्ति के दोनों लोग सुधरते हैं, श्लोक भी सुधर जाता है, शांति से जीता है। वस्तुतः जिसके जीवन में संतोष है तो कहा जाता है गोधन गजधन बाजधन और रतन धन धान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। चक्रवर्ती की 3.5 करोड़ गैया होती है, 84 लाख हाथी होते, 18 करोड़ घोड़े होते हैं। ये भी आ जाए पर चक्रवर्ती सुखी हो जाए जरूरी नहीं है, पर संतोष आ जाएगा तो ये वैभव नहीं रहेगा तब भी सुखी हो जाएगा, ये नियम है। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, हीरा मोती जवाहरात को भी धूली की तरह का है। यदि संतोष रूपी महान रत्न दिव्य और भव्य गुण आपके अंदर है, रत्न है, तो जिसके अंदर सब कुछ है पर संतोष नहीं है, तो उससे बड़ा कंगाल और कोई नहीं है, उससे ज्यादा दुखी और कोई नहीं है। संतोषी व्यक्ति प्रशंसनीय होता है, लोभी सदैव निंदनीय होता है। संतोषी व्यक्ति के पास क्षमा भी आ जाती है, विनम्रता भी आ जाती है, सरलता भी आ जाती है। और लोभी के पास में क्रोध भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है, मायाचारी भी आ जाती है। और लोग तो है ही, ये नियम है। एक अवगुण आएगा तो ये सारे अवगुण आएगा, और एक अवगुण चला जाएगा तो ये सारे अवगुण चले जाएंगे। आप देख लो, बता दिया कि जीवन का लोभ, इंद्री का लोभ, भोगोपभोग का लोभ, 4 तरह का लोभ होता है। ये लोभ महिलाओं में भी हो सकता है, पुरुषों में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, बच्चियों में भी हो सकता है, चारों गतियों में होता है। पर मनुष्य के लिए चारों गतियों की अपेक्षा से मान कषाय की तीव्रता रहती है, और मान कषाय की तीव्रता होने की वजह से वो जितने काम करता है तो लोभ बढ़ ही जाता है। वो प्रेस्टीज पॉइंट, उपभोग का लोभ, परिभोग का लोभ, जीवन का लोभ, इंद्री का लोभ, 4 प्रकार का लोभ है। तो मान कषाय की तीव्रता की वजह से वो प्रेस्टीज पॉइंट बना लेता है, इसलिए उसकी लोभ कषाय भी तीव्र हो जाती है। फिर वो कोठी बंगला बनाएगा तो मान कषाय की पुष्टि के लिए, वो गाड़ी घोड़ा खरीदेगा तो मान कषाय की पुष्टि के लिए, यहाँ तक कि चप्पलें भी खरीदेगा तो कांटा ना लगे मुझे, कांटा ना लग जाए, कहां से ना लग जाए, जमीन में तत्तूर भी ना लगे, ततूरी, इसका नहीं रखता ध्यान। नहीं, देखने में लगना चाहिए इसकी क्वालिटी कैसी है, उससे फिर भले वो ऊंची एड़ी की जैसे हिल होती ना एड़ी जिन चप्पलों की, उसे लड़कियां वही पहन लेती हैं, और फिर कई बार वे लुढ़क जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता पैर में, पैर टूट जाते हैं, चाल बिगड़ जाती है, क्या क्या दुर्दशा होती है, लेकिन हम उनकी बुद्धि ठिकाने फिर भी नहीं आती है। इसलिए किसी ने कहा है कि आजकल जूते चप्पल के बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के शोकेस बनने लगे हैं, तो जूते चप्पल बिक रहे हैं शोकेस में, और अच्छी अच्छी पुस्तकें जिनवाणी शास्त्र फुटपाथ पर बिक रहे हैं। इससे पता चलता है लोगों को जूतों की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यदि ज्ञान की आवश्यकता होती ना तो उसको विनय से रखते, उच्च स्थान पर रखते। तो
संतोषी व्यक्ति कहता है जो तेरा है सो तेरा है और मेरा है सो मेरा है, और लोभी कहता है जो मेरा है सो वो तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। अंतर समझ में आ रहा है? संतोषी क्या कहता है? तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा, और लोभी क्या कहता है? मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा। तो संतोषी सदा निश्चिंत रहता है, चिंता में नहीं खोया रहता, चिंता में कि सागर में नहीं डूबा रहता, डुबकी नहीं लगाता, गोते नहीं खाता, निश्चिंत रहता है। क्यों? उसके जीवन में संतोष आ जाता है, तो ये विश्वास रहता है कि भगवान ने जो देखा होगा संसार में वही होने वाला है। आचार्यों का उपदेश है कि संसार के कामों के लिए भगवान के ऊपर छोड़ दो और आत्म कल्याण को खुद पुरुषार्थ करो। आप आत्म कल्याण में लग जाओगे ना, तो संसार के सारे काम ईश्वर खुद बना देगा। तो संतोषी सदा निश्चिंत रहता है और लोभी सदैव चिंतित रहता है, चिंता के सागर में डूबा रहता है, खोया रहता है, आकुलता व्याकुलता बढ़ती चली जाती है उसकी। संतोषी व्यक्ति मानवीय होता है, उसके अंदर मानवीय गुणों का भंडार होता है। लोभी सदैव अमानवीय व्यवहार करता है, नीच कुल जैसा व्यवहार करता है, अनार्य म्लेच्छ असंस्कारित लोगों जैसा व्यवहार करता है। कितनी उच्च कुल में जन्मा हो और कैसी डिग्रीधारी हो, उसके यहाँ मनुष्य से भी गधों जैसा व्यवहार किया जाता है लोभी के यहाँ, और संतोषी के यहाँ गधों से भी मनुष्य जैसा व्यवहार किया जाता है। ये अंतर होता है। संतोषी का समाधि मरण होता है और लोभी दुखद मरण को प्राप्त होता है। संतोषी मंद कषाई होता है, लोभी तीव्र कषाई होता है। पहचानना हो कि मेरी मंद कषाय है कि तीव्र कषाय है, तो देख लेना। जितना संतोष आ गया है समझ लीजिए आप उतने मोक्ष के निकट पहुंच गए हैं, उतना आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया है, उतना आपके जीवन में धर्म आ चुका है, रत्नात्रय आ चुका है। संतोष नियम है, संतोष संयम है, संतोष गुण है, संतोष धर्म है, संतोष चारित्र है, संतोष संयम है। तो लोभी तीव्र कषाई होता है। संतोषी की आत्मशुद्धि होती है, गुणों में वृद्धि होती है। लोभी के आत्मा की अशुद्धि बढ़ती चली जाती है और अवगुणों की वृद्धि होती चली जाती है। संतोष सदैव जीव को पापों से बचाता है और लोभ सदैव जीवों को पाप करने के लिए प्रेरित करता है। संतोषी के साथी होते हैं, लोभी अकेला होता है। कठिन लग रहा विषय, बदल दे। नहीं पसंद नहीं आ रहा तो दूसरा विषय भी सुना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मान कसाय को कैसे कम करे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे मुकेश जी प्रश्न करते रहो तो विषय खुल जाएगा। देखो, मान कषाय को कम करने का तरीका है कि आप विचार करो, जब हम नरक में थे तो कौन सी मान कषाय सम्मान था हमारा वहां? कितना नारकियों ने हमको मारा, पीटा, अपमानित किया, हमने क्या बदला ले लिया, क्या कर लिया उधर? पशु गति में थे, नीच चमार बसोरों के यहाँ जब हमारा रहे वहां, उन्होंने लाते मारी, गाली दी, लाठे डंडी मारे, समय पर भोजन पानी नहीं दिया, शक्ति से और समय से ज्यादा काम लिया, वहां हमारा कौन सा सम्मान था? जब हम इसी मनुष्य कुल में भी नीच कुलों में जन्मे तो वहां हमारे कौन सल्यूट मार रहा था हमको? जैन साहब जजनैन कौन कर रहा था? है? कौन सम्मान दे रहा था? कौन आदर से बुला रहा था? 3 गति 83,999 योनियां ऐसी है जहां ऐसा आदर नहीं मिल सकता जैसा मनुष्य पर्याय में मिल सकता है, बशर्ते कि व्यक्ति संयम अपना ले, चरित्र को धारण कर ले। जीवन में संयम आता है तो पूज्यता आ ही जाती है, सम्माननीय हो ही जाता है, वंदनीय हो जाता है। तो उन कुलों का विचार करो। रूकन भगाया बसाया, रूकन बिकाया, भाग बसते देव इंद्री भया।
पूजन में पढ़ते इस लक्षण की। जब आप लोग सब्जी खरीदने जाते ना, तो 1-2 रुपया की धनिया पत्ती खरीदी और तीसी दे दी, लो ये जो डाल दी ना उसने 2-4 दाने, ये रोंगन कहलाती है। क्या कहलाती है? इसमें जीव है, भगवान आत्मा है, इसमें 3 लोग का नाथ बनने की सामर्थ्य है इस रोंगन में, लेकिन ये ऐसी दे दी गई। ऐसी क्या कीमत, क्या वैल्यू थी, कौन सा सम्मान था वहां? बिना पैसों के बिक गए। ऐसी अवस्थाएं धारण की है, ऐसी बुराएं धारण की है। अरे और सोचो, जिनके पास में वाकई में शक्ति थी, वाकई में धन था, वाकई में गुण थे, योग्यता थी, उन्होंने अहंकार नहीं किया। यह नाम है जोरा बल, उठते हैं घुटनों के बल। कुछ तो है नहीं कि हम में कुछ दम नहीं है, पर हम किसी से कम नहीं है। चक्रवर्ती के झाड़ू पोछा लगाने वाले नौकर बराबर तो संपत्ति नहीं है। अहंकार किसका कर रहा है? ऐसा विचार करेंगे तो मान का मर्दन होगा कि है क्या मेरे पास वास्तव में, मैं किसका अहंकार कर रहा हूं। और विचार करो, मान महाविश्वरूप करे नीच गति जगत में, आप जितना ज्यादा अहंकार करोगे अगले जन्म में उतनी नीची गति मिलेगी, नरक में चले जाओगे, निगोद में चले जाओगे। करो अहंकार, महाविश्वरूप का है, उसको मान को करे नीच गति। नीच गति मालूम कितनी है? 84 लाख योनियों में 62 लाख त्रियंचों की पूरी नीच गति कहलाती है। 4 लाख नारकियों की पूरी नीच गति कहलाती है। 66 लाख देवों में भवनात्र यद्यपि नीच गोत्री नहीं होते, पर नीचों जैसे ही कर्म करते हैं। नीच गोत्री देव दुर्गति मानी जाती है। अदेव भी कहते, को देव भी कहते, भवनात्र कहते, उनका निकृष्ट देव भी कहते। मनुष्यों में भी 14 लाख योनियां है मनुष्यों की, लेकिन देख लो आप कितने हैं उच्च गोत्री, नीच गोत्री देख लो कितने हैं। ये सब मानव कसाय की प्रबलता की वजह से सब नीच गोत्र, नीच कुल, नीच जातियां मिली है। और हम करेंगे नीच अहंकार, तो हमको भी अगले जन्म में यही मिलने वाला है। ऐसा अपन बार बार विचार करेंगे तो अवश्य अपने मान कसाय की हानि होगी। और जिनेंद्र वर्णि जी ने तो यहां तक कहा है कि हे जिनवाणी मां, मैंने तेरी गोदी के अभाव में आज तक 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण किया है, दुख उठाया है। इसलिए हे मां ऐसी कृपा करना कि मुझे अब अपनी गोदी से नीचे मत उतार देना। और जिनेंद्र वर्णि जी ने कहा है जानबूझ करके ऐसे काम करो जिससे मान का मर्दन हो गए। जानबूझ कर ऐसे काम करो, मान कषाय बढ़ाने वाले काम मत करो, तो मान कषाय कम होगी। ये वस्तु भी खरीदो तो ऐसे खरीदो, कैसे? अल्प दाम की हो, पूरे काम की हो, होने का अहंकार ना हो, होने का गम ना हो। क्या बोला? अल्प दाम की हो, पूरे काम की हो, होने का अहंकार ना हो गया हमारे पास ऐसी चीज है, और खो जाए तो गम ना हो, अरे हमारी इतनी महंगी चीज गुम गई, तो उसे अहंकार नहीं होगा। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम अपने मान का वर्धन कैसे करें। तो स्वाध्याय करने से भी मान का वर्धन होता है। आचार्य कुंद देव ने लिखा है जिण वयणम ओसाविणम विषय से व्रेयणम अमद्भुतम जर मरण वाही हरणम क्षय कारणम सब दुखणम। जिनेंद्र भगवान के वचन दिव्य परम औषधि है। ये पंचेंद्रिय के विषय सुख का विरेचन भी कराते हैं, कसायों को भी मंद करते हैं, जरा मरण का नाश भी करते हैं। इसलिए अमृत स्वरूप दिव्य भव्य औषधि है। जिन वचन स्वाध्याय करो, ये प्रेरणा दी जा रही है। इससे वास्तव में सारे जैसे महाव्रती होते ना, उनके 500 पापों का त्याग होता है, स्वाध्याय करने वाले के भी 500 पाप छूट जाते हैं। उनकी चारों कसाएं डाउन होती है, स्वाध्याय करने वाले की भी चारों कसाएं डाउन हो जाती है। उसके 5 इंद्रिय के विषय नहीं होते महाव्रतियों के, स्वाध्याय करने वाले के भी 5 इंद्रियों के विषय छूट जाते हैं। बिल्कुल सारे व्यसन छूट जाते हैं, आग्रह ध्यान छूट जाते हैं। स्वाध्याय को भी एक प्रकार से परम तप इसीलिए का है। पंचम काल में लोगों का मन चंचल है, पंचम काल के लोगों का मन कलुषित है और उनका हृदय कठोर है।
तो उसको पवित्र करने के लिए, विशुद्ध करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, कोमल करने के लिए स्वाध्याय से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि मेरे सारे व्यसन छूट जाए तो आपको स्वाध्याय का व्यसन अंगीकार कर लेना चाहिए। दो व्यसन श्रेष्ठ माने गए हैं, स्वाध्याय का व्यसन और देवशास्त्र गुरु की भक्ति का व्यसन। ये स्वाध्याय का व्यसन सारे व्यसनों का बाधक माना गया है। जिसके अंदर स्वाध्याय का व्यसन होता है उसके पास कोई भी व्यसन नहीं आते हैं, कोई भी बुराई नहीं आती है, कोई भी अवगुण नहीं आता है, दुर्गुण नहीं आता है, नियम है। और उस समय यदि आयु का बंद होगा तो वैमानिक देवों की आयु का भी बंद होगा। उस समय मरण होगा तो श्रेष्ठ स्थान पर जन्म होगा। और जितनी देर स्वाध्याय करोगे शुभ योग रहेगा, शुभ उपयोग रहेगा, शुभ लेसा रहेगी, शुभ गुण स्थान रहेगा, सब विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान जो श्रेष्ठ चाहिए पड़ते हैं मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, जिसके लिए साधु संत बड़े बड़े तप त्याग करते हैं, उपसार परिशरण करते हैं, वे सब गुण आ जाते हैं स्वाध्याय करने वाले के पास। बहुत कमी है समाज में। मैंने एक दिन कहा था ना, ये पृथ्वी समुद्रांत बिना सींग पूछ के नर पशुओं से भरी पड़ी है। उसकी वजह है कि वे स्वाध्याय नहीं करते हैं, उनमें ज्ञान की कमी है, और ज्ञान नहीं होने से सत्संगति नहीं है, सत्संस्कार नहीं है। इस वजह से वे मनुष्य की आकृति के तो हैं, लेकिन हैं पूरे पशु के तुल्य। तो आपको बताया जा रहा है, कंपैरिजन की जा रही है स्वाध्याय से आने वाला संतोष, और संतोष में और लोभी में कितना अंतर है, ज्ञान धन में और जड़ धन में कितना अंतर है। कितनी 50 से ज्यादा बात बता दें, किशो हो गई, कितनी हो गई अभी तक? लगभग 50, कम से कम 50 बातें बता दी। ज्ञान धन में और जड़ धर्म में कितना अंतर, लोभियों में और संतोषी में कितना अंतर है। तो परिमित परिग्रह से सदैव सदगति होती है और अपरिमित परिग्रह से सदैव दुर्गति होती है। संतोषी परिमित परिग्रह में ही आनंदित रहता है और लोभी अपरिमित परिग्रह पाकर के भी दुखी रहता है, बेचैन रहता है, आकुल व्याकुल रहता है, असंतुष्ट रहता है। संतोषी व्यक्ति का अनेक साथी होते हैं, लोभी अकेला होता है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। संतोषी व्यक्ति कृतज्ञ होता है, लोभी कृतज्ञ होता है। कृतज्ञता गुण को सर्वार्थ सिद्धि में तत्व सूत्र ग्रंथ है ना, उसकी सबसे पहले टीका आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने लिखी है। उस पूज्यपाद स्वामी की सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में 9वें अध्याय में बोधि दुर्लभ भावना का वर्णन करते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज लिखते हैं कि जैसे एक इंद्रिय पर्याय से 30 पर्याय का पाना दुर्लभ है, वैसे ही सारे गुणों में कृतज्ञता गुण का आना दुर्लभ। कृतज्ञता वो कहलाती है जो किए हुए उपकार को मानता है, और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता वो कृतज्ञ कहलाता है। कृतज्ञ व्यक्ति के लिए सदैव स्वर्ग मोक्ष का द्वार खुला रहता है। कृतज्ञ व्यक्ति के लिए सदैव नरक पशु गति का द्वार खुला रहता है। कृतज्ञ व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी नहीं है। यहां तक लिखा शास्त्रों में कि सारे पापों का प्रायश्चित है, कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित नहीं। उपकार करना चाहिए ना, बताने से उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। एक दिन बताया था ना आपको कि मौन में विश्वास करो, बोलने में नहीं। एकांत में विश्वास करो, भीड़ में नहीं। गुप्त साधना में विश्वास करो, बताने में नहीं। भूल गए? इससे पुण्य अनंत गुना बढ़ता है। बता दी तो उसने पुण्य से ज्यादा पाप बांध लिया। एक दिन क्या था, परमाणु से छोटा कोई नहीं है, आकाश से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन स्वयं की प्रशंसा करने वाला परमाणु से भी छोटा है, स्वयं की प्रशंसा नहीं करने वाला आकाश से भी बड़ा है। अरे प्रेरणा बहुत कम लोग देते हैं, स्व प्रशंसा ज्यादा करते हैं, हमें सब पता है। जब तक अपने सत्कृत को बता ना देवे तब तक भोजन नहीं बचता है। ये बहुत बड़ी कमी है।
आज तक इतना दान पूजा किया, तीर्थ यात्रा की, व्रती हम संयम पाले, आखिर उद्धार हुआ क्यों नहीं? इसीलिए कि हमने जितना दान पूजा किया उससे ज्यादा तो एडवर्टाइजमेंट कर दिया, प्रचार प्रसार कर दिया। तो ये दुर्गुण माना जाता है। स्वयं की प्रशंसा करने वाला इंद्र भी तड़ के समान लघु हो जाता है, और स्वयं की प्रशंसा नहीं करने वाला सामान्य व्यक्ति भी महान माना जाता है, उदार माना जाता है। वो बहुत पुण्य कमा लेता है जो स्वयं की प्रशंसा नहीं करता और पर की निंदा नहीं करता है, और वो बहुत पाप कमा लेता है जो पर की निंदा करता है और स्वयं की प्रशंसा कर लेता है। संतोषी अपनी प्रशंसा नहीं करता, लोभ ही अपनी प्रशंसा करता है। जिसको यश का लोभ होगा और दूसरी चीजों का लोभ होगा वही प्रशंसा करेगा, और स्वयं की प्रशंसा में पर की निंदा छुपी होती है और पर की निंदा में स्वयं की प्रशंसा छुपी होती है। पर एक बात ध्यान रखना, जब अपन किसी को एक उंगली दिखाते ना तो 3 उंगलियां अपने तरफ मुड़ी हुई है, वे कह रहे तुम तिगुनी खराब हो। सामने वाला यदि एक गुना खराब है ना तो आप उस तिगुनी खराब हो। बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। यदि ईमानदारी से अपने दिल को खोजोगे तो वाकई में लगेगा कि मेरे से बुरा कोई नहीं है। और यदि आपकी पॉजिटिव दृष्टि होगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, तो आपको हर व्यक्ति में गुण दिखाई देंगे। ऐसा है। लोभी व्यक्ति संसार को बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है, संतोष व्यक्ति मोक्ष मार्ग को बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है, मोक्ष मार्ग में बढ़ने का, मोक्ष प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। इतना अंतर होता है। वस्तुतः इसको पुरुषार्थ नहीं कहते। जो संसारी प्राणी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, ये कुपुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो 4 ही बताए आचार्य ने, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और वे चारों पुरुषार्थ धर्म से सहित होकर के अर्थ कमाया जाता है, काम किया जाता है, तो वे धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं, अन्यथा वे अब्रह्म पाप में, परिग्रह पाप में चले जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया। पुरुषार्थ ही लोभी पुरुषार्थ कर रहा है ना, तो वो संसार बढ़ाने का पुरुषार्थ कर रहा है। संतोषी मोक्ष मार्ग में बढ़ने का और दूसरों को बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है। और वास्तव में यदि समझ है तो पैसा वरदान है, और समझ नहीं है तो पैसा अभिशाप है। बहु धर्म बुराहु भला कहिए लीन परोपकार में। तो पैसा अभिशाप है तो जीवन रोग है, पैसा अभिशाप है तो जीवन रोग है, और पैसा वरदान हो तो जीवन योग है। पैसा यदि वरदान है तो जीवन योग है। अभी बहुत सारी बातें बाकी रही, समय हो गया है। जा वाणी के ज्ञान ते